वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। जैसा कल हमने इनइक्वालिटी पार्ट 1 देखा था, आज हम इनइक्वालिटी पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। आप यूट्यूब के मेरे चैनल ऑनलाइन गुरुजी में मुझे शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा फेसबुक ग्रुप भी इसी नाम से है, ऑनलाइन गुरुजी। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले ज़रा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या देखा था। मैंने बोला था कि इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन जो कि आपके बैंक पीओ, एलआईसी, इन सारे के पेपर्स में आएंगे। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस पे 5 इनइक्वालिटीज़ होती है हमारे पास। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। इन्हीं 5 इनइक्वालिटीज़ से, इन्हीं 5 सिंबल से मिल के हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो कल मैं ये थ्योरी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तभी मैं आज रिवीजन के लिए क्विकली आपसे ये थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ। और जो लोग ये लेक्चर मेरा सेकंड पार्ट देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप पार्ट 1 जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है वो जाके देखें बेटर क्लैरिटी के लिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कोई भी सिंबल हो, ये मेरा सिंबल है तो मैंने बोला था ये क्या है मेरा, ओपन एंड, और ये क्या है मेरा, क्लोज एंड। ठीक है, ये क्या है मेरा ओपन एंड, यहाँ क्या है मेरा क्लोज एंड, ये क्या है मेरा क्लोज एंड, ये क्या है मेरा ओपन एंड। और मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स होगी वो क्या होगी, ओपन एंड से क्लोज एंड की तरह। इसे आप गेट की तरह समझ लीजिए। और यहाँ आप खड़े हैं, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ जाना है, तो ये मैं जब यहाँ से मूव करा तो ये मुझे ओपन मिला एंड, तो मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर सकता हूँ। बट अगर वही काम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ आना चाहूँ तो यहाँ से मैं यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे लिए क्या है, ये गेट मेरे लिए क्लोज है। ठीक है, और उसी पे एक और सिंबल होता है। सारे सिंबल तो बाकी एक ही तरह के हैं। इसी पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपन एंड हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज एंड हो जाएगा। इस टनल को मत देखिएगा आप, आपको बस इस सिंबल से मतलब है। ये ओपन एंड है, ये क्लोज एंड है। ठीक है, और बाकी इक्वल टू, इक्वल टू के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों तरफ से क्या है, ओपन एंड है। मतलब मैं मूवमेंट यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता हूँ, मेरी मूवमेंट यहाँ से यहाँ भी मूव हो सकती है। दोनों के लिए ये क्या है, ओपन एंड है। कल हमने इस पे टाइप 1 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम प्रैक्टिस पे टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम टाइप 3 जिस पे की कोडिंग इनइक्वालिटीज करेंगे। उसके बाद हम टाइप 4 ईदर और केस करेंगे। टाइप 5 पे हम मिसलीनियस क्वेश्चंस देखेंगे। सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम एक साथ मतलब बना के उसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपकी इनइक्वालिटीज़ पे आई गेस कोई भी पेपर हो उस पर मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 5 में से 5 क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी 1-2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो टाइप 2 देख रहे हैं ये हमारा SBI PO 2013 के पेपर में आई गेस पूछा गया है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा। Which of the following expression will be definitely true if the expression this as definitely true? वो बोल रहा है कि हमें ये स्टेटमेंट r greater than o equal to a greater than s less than t, ये क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इन पांचों में से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब देखते हैं पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 पे मैंने देखना है o से t तक का मूवमेंट। ठीक है, देखो ओ से ए में जा सकता हूँ, ओपन एंड। ए से एस में जा सकता हूँ, ओपन एंड। एस से टी मैं नहीं जा सकता, ये क्लोज एंड है। तो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन 1 क्या हो गया मेरा, रॉन्ग। ऑप्शन 2 देखता हूँ। ऑप्शन 2 में मुझे आर से एस तक जाना है। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर पे आपको बताया कि मूवमेंट हमेशा मैंने ओपन एंड से चेक करना है ऑप्शन के। ठीक है, मुझे आर से एस तक जाना है। देखते, आर से ओ में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। ओ से ए में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। ए से एस में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। इसका मतलब मैं आर से एस जा सकता हूँ। मतलब ये क्या है मेरा, डेफिनेटली ट्रू। तो यही मेरा आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी मैं चेक कर लेता हूँ। चलो, टी से ए तक जाना है, टी से एस में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। एस से ए में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, क्लोज एंड आ गया, मतलब ये गलत है। एस से ओ तक जाना है, एस से ए जा नहीं सकता, गलत।
और इक्वल टू साइन पे ये ध्यान रखना, इक्वल टू साइन में मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब सारे इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तब भी वो गलत माना जाएगा, सारे इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर इक्वल होता तो मैं बोलता एस से ए पॉसिबल है, ए से ओ पॉसिबल है, तब ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, आर से टी तक जाना है, देखो आर से ओ जा सकता हूँ, ओ से ए जा सकता हूँ, ए से एस जा सकता हूँ, एस से टी नहीं जा सकता, तो ये भी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। तो मेरा आंसर क्या हुआ इसका, आंसर इज ऑप्शन 2, दिस इज माय आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, what should be placed in question mark so that p greater than a as well as t less than equal to l definitely true। वो बोलता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मैं पुट करूं, इन ऑप्शंस में से कौन सा सिंबल यहां पर डालूं कि उससे क्या हो जाए, p ग्रेटर देन a एंड एज वेल एज t लेस देन इक्वल टू l, ये दोनों चीज मेरे सही हो, मैं यहाँ पर क्या डालूं। अब देखो, वैसे तो आपने ये सिंबल डाल के यहीं पर चेक कर लेना है, बट यहाँ थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शन बना दिए हैं और मैं इन पे ये ऑप्शन 1 पुट करके देखता हूँ, ये वाला सिंबल। अच्छा, अब मैं देखता हूँ P से A तक मैं जा सकता हूँ कि नहीं, P से L में जा सकता हूँ, L से A मैं नहीं जा सकता, मतलब मेरा ये क्या है, रॉन्ग है। मैं ये वाला सिंबल डाल के देखता हूँ। ओके, P से L में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, L से A में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, मतलब ये ट्रू है। सेकंड केस देखते हैं, L से T तक और हर बार इक्वल टू साइन लेकर, L से A में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, बट इक्वल टू साइन नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। थर्ड देखता हूँ, ये वाला ऑप्शन देखो, P से L में जा सकता हूँ, L से A मैं नहीं जा सकता, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन देखना, देखो P से L में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, L से A में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, देखो ठीक है, तो मतलब P से A में जा सकता हूँ, एक जगह इक्वल टू साइन भी मिस है, तो इसलिए इक्वल टू का भी कोई वो इशू नहीं है। दूसरा, L से T तक जाना है, देखो L से A में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है, A से N में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है, N से T में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। सो माय करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन नंबर 4। जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चंस करने में आई डोंट थिंक आपको 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। वो तो यहाँ पर मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको पूरा एक एक ऑप्शन लिख के समझा रहा हूँ, वरना आप कंप्यूटर के स्क्रीन में ही ऑटोमेटिकली डाल के उसी टाइम चेक कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन पे आप ऑप्शन रखो दिमाग पे और आराम से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। देखो ये बोलता है व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेस दैट मेक द एक्सप्रेशन बी ग्रेटर देन n एज वेल एज d लेस देन इक्वल टू l डेफिनेटली ट्रू। अब ये बोलता है कि उसने एक वर्ड दे दिया मुझे ब्लॉन्ड, बोलता है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आना चाहिए सच दैट क्या हो जाए, b ग्रेटर देन n हो जाए और d l क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू d हो जाए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर पहले से 5 ऑप्शन लिख दिए ताकि आपको क्लैरिटी बने। पहला ऑप्शन पुट करते हैं, चेक करते हैं इसे, b ग्रेटर देन n के लिए b से l जा सकता हूँ, l से o जा सकता हूँ, o से n जा सकता हूँ। इसका मतलब b इज ग्रेटर देन n तो है, बट आप देखो यहाँ पे हर जगह पे आपके पास इक्वल टू साइन भी आ रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन आपका अगर ये होता ना b ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो वो सही होता। क्योंकि हर आप b से n तक तो मूवमेंट तो कर पा रहे हो, बट आप देखो हर मूवमेंट पे आप इक्वल टू साइन भी लेकर चल रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू साइन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 डाल के देखते हैं अब। ओके, B से N मूवमेंट देखते हैं। B से L जा सकता हूँ, L से O जा सकता हूँ, O से N जा सकता हूँ, क्योंकि एक जगह इक्वल टू साइन मिस हो गया, मतलब B से N ट्रू है। अब ये वाला देख लेता हूँ, L से D जा सकता हूँ कि नहीं, और हर बार इक्वल टू साइन लेकर। L से O जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। O से N जा सकता हूँ,
इक्वल टू साइन है, एन से डी जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन पुट करके देखते हैं। ओके, बी से एल जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, एल से ओ जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, तो मुझे तो एन तक पहुंचना था, यहीं मैं रुक गया, तो मेरा ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, बी से एल जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, एल से ओ जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, ओ से एन जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, मतलब मैं बी से एन जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, और एक जगह इक्वल टू साइन मिस है, मिस है, इसका मतलब बी ग्रेटर देन एन ट्रू है इस केस में। ये देखता हूँ, एल से डी तक जाना है और हर जगह इक्वल टू साइन होना चाहिए। एल से ओ जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है, ओ से एन जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है, एन से डी जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है, इसका मतलब एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी भी इस केस में ट्रू है, तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, व्हाट शुड बी प्लेस्ड in blank space that make the expression a less than p definitely false। या देखो आपने क्या लिखा है, डेफिनेटली फॉल्स, इस पे ये नहीं देखना फटाफट देखा डेफिनेटली ट्रू वाला केस मार के आ जाए, बहुत बहुत ज़्यादातर केस में हो ही जाता है ऐसा। ठीक है, मैंने ये ऑप्शंस बना रखा है, मैं पुट करके देखता हूँ। देखो, एल एन पी ए, मुझे जाना कहाँ है, पी से ए तक, पी से ए में जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है, बट मुझे मानना है डेफिनेटली फॉल्स वाला आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एल ए पी एन, मुझे जाना कहाँ से कहाँ तक है, पी से ए, पी से ए में जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, मतलब ये ऑप्शन में मेरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एल पी एन, पी से एल में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, एल से ए में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, इसका मतलब पी से ए भी मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल ये ऑप्शन भी मेरा सही है। नेक्स्ट डालो, एन ए पी और एल, देखो पी से ए तक जाना है, पी से ए में जा सकता हूँ, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा सही है। नेक्स्ट, पी एन ए एल, देखो पी से ए तक जाना है, तो मैं पी से एन जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, ये क्लोज्ड एंड है, तो इसका मतलब है पी से ए तो जा ही नहीं सकता, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब उसने पूछा था मुझसे ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली फॉल्स, तो कौन सा है डेफिनेटली फॉल्स, फिफ्थ वाला डेफिनेटली फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। ठीक है, आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, बाकी पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 मैं कल तक ये सारा इनइक्वालिटीज़ के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम सिलॉजिज्म या सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखा है मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में बच्चों को बहुत इश्यूज होती हैं। ठीक है, ये मेरा इनिशिएटिव है कि मैं सबको मदद कर पाऊँ। आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी या मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी, दोनों में मुझे लिख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।